ये है मार्स। ये वो सैयारा है जहाँ जाने का ख्वाब इंसान कई सालों से देखता आ रहा है और बहुत जल्द वो इस सैयारे पर कदम भी रखने वाला है। लेकिन जब हमारे पास इतनी खूबसूरत जमीन मौजूद है तो हमें मार्स पर जाने की क्या ही जरूरत है। तो देखें, आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था और पूरी की पूरी डायनासोर नस्ल ही खत्म हो गई थी। अब सोचे अगर दोबारा ऐसा कभी कुछ हुआ तो हमारी पूरी इंसानियत एक झटके में ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए दुनिया के साइंसदानों का मानना ये है कि इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनना होगा ताकि अगर दोबारा कभी ऐसा कोई खतरा हुआ तो हमारे पास एक और सैयारा मौजूद हो। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक अगर एक इंसान को बिना स्पेस सूट के मार्स पर खड़ा कर दिया जाए तो वो 10 से 15 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट के अंदर उसकी मौत भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है और न ही ऐसा माहौल है जो इंसानी जिस्म को जिंदा रख सके। वहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री तक गिर जाता है और ऐसे तूफान आते हैं जो पूरे सैयारे को ढांप लेते हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर मार्स इतना ही खतरनाक है तो दुनिया के साइंसदान वहाँ इंसानों को भेजने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? और अगर किसी दूसरे सैयारे पर जाना ही है तो मार्स ही क्यों, कोई और सैयारा क्यों नहीं? और क्या वाकई इंसान मार्स पर जिंदा रह सकते हैं या फिर ये सिर्फ फिल्मों और साइंस फिक्शन की कहानियां हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंसदानों ने मार्स को ही क्यों चुना। तो देखें, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 सैयारे हैं। उनमें से कुछ सैयारे सूरज के बहुत ज्यादा करीब हैं जिसकी वजह से वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, और कुछ दूर हैं तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ गैसेस से बने हुए हैं जहाँ कोई ठोस सतह है ही नहीं। इसलिए साइंसदानों ने मार्स को चुना है जो जमीन के पास भी है और जमीन से मिलता जुलता भी है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है जो तकरीबन जमीन के जितना ही है। वहाँ जमीन की ही तरह मौसम आते जाते रहते हैं। मार्स पर बर्फ की शक्ल में पानी भी मौजूद है और वहाँ की सतह ऐसी है जिस पर हम चल सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं। लेकिन मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है। मार्स का माहौल इंसानी जिस्म के लिए सूटेबल भी नहीं है। जब शुरू में मार्स बना था तो लाखों सालों तक लावा मार्स की सतह पर बहता रहा और आज भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मोन्स मार्स पर ही मौजूद है। साइंसदानों का मानना ये है कि उस वक्त मार्स पर दरिया, झीलें और समंदर तक मौजूद थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मार्स के अंदरूनी हिस्से ठंडे होने लगे और उसकी ग्रेविटी कमजोर होने लगी, जिसकी वजह से सूरज की ताकतवर शुआएं और सोलर विंड ने मार्स की फिजा को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। यह अमल करोड़ों सालों तक जारी रहा और आखिरकार मार्स की फिजा खत्म ही हो गई। जब मार्स की फिजा खत्म हुई तो वहाँ पर मौजूद पानी भी बुखारात बनकर खला में चला गया या फिर बर्फ की शक्ल में जम गया। इसी वजह से मार्स एक खुश्क और ठंडा सैयारा नजर आता है। इसे सुर्ख सैयारा भी कहा जाता है क्योंकि मार्स की सतह पर मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जमीन सुर्ख है। मार्स के बारे में तो आपने जान लिया, तो चले अब वहाँ चलकर भी देख लेते हैं। मार्स पर जाने के लिए एक रॉकेट को तकरीबन 6 से 9 महीने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक मिशन मार्स के लिए निकला है और रास्ते में कुछ गलत हो भी गया तो वो फौरन वापस नहीं आ सकता। लेकिन आप अगर सेफली मार्स पर पहुंच भी गए हैं तो आगे आप बहुत सारे चैलेंजेस देखने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपने स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोलेंगे आपको हर तरफ जंग नजर आएगी। असल में ये मार्स की सतह है जो इस रंग की हो चुकी है। सिर्फ सतह ही नहीं बल्कि अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो वो भी आपको नीला नहीं बल्कि भूरा दिखाई देगा। अगर आप बिना स्पेस सूट के बाहर आते हैं तो आप 15 से 20 सेकंड के अंदर ही बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि मार्स की फिजा बहुत ही ज्यादा पतली है। यूँ समझ लें कि जमीन की फिजा का सिर्फ 1% हिस्सा मार्स की फिजा के अंदर मौजूद है। जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा राज ही फिजा है। हमारी जमीन पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन मार्स की फिजा में तकरीबन 96% हिस्सा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसके अलावा 2.7% हिस्सा नाइट्रोजन, तकरीबन 1.6% आर्गोन और ऑक्सीजन की मिकदार सिर्फ 0.13% के करीब मौजूद है, जो इंसान के लिए नाकाफी है। लेकिन मसला सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, मार्स की फिजा में दबाव भी जमीन के मुकाबले 100 गुना कम है। अगर आप बिना स्पेस सूट के मार्स पर खड़े हैं तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद पानी बुखारात बनने लगेगा और आपका टेम्परेचर इतनी तेजी से गिरेगा कि कुछ ही सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा मसला है रेडिएशंस का। हमारी जमीन के इर्द गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद है जो हमारी जमीन को सूरज की खतरनाक रेडिएशन
सूरज से बचाती है, लेकिन मार्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेडिएशन डायरेक्ट मार्स की सतह पर आती है। अगर आप मार्स पर 1 साल रहते हैं तो आप इतनी रेडिएशन लेते हैं जितनी आप जमीन पर रहते हुए 8 साल में लेते हैं। इससे कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, मार्स का मौसम इतना ज्यादा ठंडा है कि वहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री तक गिर जाता है। अब मार्स पर इतनी सर्दी क्यों है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्स जमीन के मुकाबले सूरज से दूर है, इसीलिए सूरज से कम हरारत और कम रोशनी मिलती है। दूसरी वजह मार्स की बहुत ज्यादा पतली फिजा है। इसके अलावा मार्स पर आने वाले तूफान पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफानों में शुमार होते हैं। ये तूफान कभी कभी तो पूरे सैयारे को ही अपनी लपेट में ले लेते हैं। मार्स की सतह पर मौजूद मिट्टी बहुत ज्यादा बारीक है, इसलिए जब हवा चलती है तो ये मिट्टी आसानी से फिजा में उड़ जाती है और बहुत बड़े तूफान बनने लगते हैं। ये तूफान हफ्तों या महीनों तक जारी रहते हैं। जब ऐसा तूफान आता है तो पूरा मार्स धुंध में डूब जाता है। 2018 में एक ऐसा ही तूफान मार्स पर आया जिसने नासा के फेमस रोबोट अपॉर्चुनिटी रोवर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर इंसान मार्स पर जाता है तो ये तूफान बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। देखने में तो मार्स खुश्क और बंजर नजर आता है, लेकिन अरबों साल पहले इस सैयारे पर पानी मौजूद था। साइंसदानों को मार्स पर ऐसे निशानात मिले हैं जिनसे वाज़िया पता लगता है कि यहाँ पानी बहता था, और आज भी मार्स की सतह पर बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद है, जो इंसानों के लिए एक अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि इन सब चीजों के बावजूद क्या इंसान मार्स पर जिंदा रह सकता है? तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ जिंदा रहना मुमकिन बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है। उनका मकसद है कि मार्स पर एक ऐसा शहर बनाया जाए जिसमें 10 लाख लोगों की रिहाइश हो। इसी मकसद के लिए स्पेस एक्स ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है स्टारशिप। ये अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट है। इसकी सबसे खास बात ये है कि जहाँ पहले रॉकेट एक बार इस्तेमाल होने के बाद समंदर में गिर जाते थे, खत्म हो जाते थे, तो वहीं ये रॉकेट बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्स पर डायरेक्ट इंसानों को ही भेज दिया जाएगा कि जाओ अपने घर बनाओ और यहाँ पर एक शहर बसाओ, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मार्स पर कुछ मिशंस भेजे जाएंगे जो सामान और जरूरत की चीजें लेकर जाएंगे। उनका मकसद वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना होगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए घर, ऑक्सीजन, पानी, खाना, बिजली सब कुछ चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले कुछ मिशंस भेजे जाएंगे जो मार्स पर सामान पहुँचाएंगे, और फिर वहाँ पर बिल्डिंग्स का काम शुरू किया जाएगा। हाउस मॉडल्स बनाए जाएंगे। हो सकता है कि ये हाउस मॉडल्स जमीन के नीचे बनाए जाएं, क्योंकि मार्स की सतह पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, तो जमीन उन रेडिएशंस को कम कर देती है। और अब तो दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि 3D प्रिंटर्स बन चुके हैं। हो सकता है इन रोबोट 3D प्रिंटर्स को ही वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए भेजा जाए, जो इंसानों के जाने से पहले ही वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दे। अब अगर बिल्डिंग्स बन भी गई तो एक बड़ा मसला है पानी का। पीने के लिए पानी चाहिए, फसलें उगाने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए। तो मार्स की सतह पर पहले से ही बर्फ की सूरत में काफी ज्यादा पानी मौजूद है, तो उसी बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल किया जाएगा। अब अगर पानी भी मिल गया तो बात खाने की आती है, तो वहाँ खाना कहाँ से मिलेगा? स्टार्टिंग में जमीन से ही वहाँ पर खाना भेजा जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट होगी। इस मकसद के लिए ग्रीन हाउस बनाए गए हैं, लेकिन मार्स की मिट्टी इतनी ज्यादा केमिकल्स वाली है कि वहाँ पौधे आसानी से नहीं उग सकते। लेकिन अब साइंसदानों ने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी चीजें इजाद की हैं जिनमें मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती और पौधे बहुत अच्छे तरीके से उग सकते हैं। इन पौधों को LED लाइट्स से सूरज की रोशनी दी जाती है और टेम्परेचर कंट्रोल में रखकर ये सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। और नासा ये काम पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कर चुका है, वो वहाँ पर सब्जियां उगा चुके हैं। इस वक्त अगर स्पेस एक्स का प्लान देखा जाए तो वो 2026 से 2028 के दौरान ही अपना पहला मिशन मार्स पर लैंड कराने के बारे में सोच रहे हैं। उनका मकसद है कि 2050 तक एक कॉलोनी बनाकर वहाँ इंसानों को भेज दिया जाए। दूसरी तरफ नासा का प्लान देखा जाए तो वो 2030 तक अपना पहला मिशन लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब मुमकिन हो जाता है तो क्या हम और आप जैसे लोग मार्स पर जा सकेंगे? तो जवाब है शायद हाँ, क्योंकि इलोन मस्क का कहना है कि मार्स पर जाने का टिकट इतना होगा जितना कि एक नॉर्मल घर की कीमत होती है, यानी अगर आप अपना घर बेच दें तो आप मार्स पर जा सकते हैं। अभी तक तो ये सब सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें ये सब कुछ सच होता दिखाई दे, और अगर ऐसा होता है तो ये इंसानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और हाँ, अगर आपको आगे कभी मार्स पर जाने का मौका मिले तो हमें जरूर बताइएगा।